इस कथा को जो ध्यान पूर्वक सुन लेता है वो कलंकित होने से बचता है। आगे चल करके स्वामी सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताएंगे कलंक दूर होता है। सुप्रसेनजित की मृत्यु हुई थी, अब भगवान ढूंढते हुए जा रहे हैं, तो वन में जब समाविष्ट हुए तो पग चिन्ह दिखाई पड़े हैं, क्योंकि वहां जहां इसकी मृत्यु हुई थी रक्त बिखरे थे और साथ ही साथ हड्डियां फैली थी, वहीं से एक पग चिन्ह देखा। फिर आगे बढ़े तो पग चिन्ह दिखाई पड़ा और आगे बढ़े पग चिन्ह। इस प्रकार से गुफा की तरफ, क्योंकि उस सिंह के पास से उसे मार करके ले करके वो मणि जामवंत जी गुफा में प्रवेश कर गए थे, तो रक्त जो है, जो खून था वो पांव से होते हुए आगे गुफा तक गया था। उसी पगचिन्ह के सहारे भगवान अंदर प्रवेश करते हैं, जहाँ पे देखा कि जाम्बवती जो कि जाम्बवती जी की पुत्री हैं, वो लेकर के उस मणि को क्रीड़ा कर रही, खेल रही हैं। कारी मणि मुझे दे दो। उसने कहा आप चुपचाप वापस चले जाओ, नहीं तो हमारे पिताजी आ जाएंगे, समस्या हो जाएगी तुम्हारे लिए। भगवान ने कहा नहीं, बिना मणि दिए नहीं जाऊंगा। अच्छा, उस मणि से वो गुफा प्रकाशित हो रही थी, प्रकाश से भर गई थी। इधर वार्ता हो ही रही थी कि अंदर से जामवंत जी ने स्वर सुना, बोले कौन है बेटी, और उधर चले आए, देखा भगवान को, कैसे आ गए आप यहाँ अंदर, भगवान से लड़ने लगे। अच्छा, जामवंत जी 27 दिनों तक भगवान से लड़े। देखिए रामावतार में इन्होंने कहा कोई मुझे परास्त नहीं कर पाया, रावण के दल का योद्धा, तो इन्होंने भगवान से ही कहा जो है एक दिन जब युद्ध हो गया, कहा प्रभु एक बार हमारा आपका मुकाबला हो जाए। भगवान ने कहा जामवंत जी लोग क्या कहेंगे, मेरा मर्यादा का अवतार है, लीला का अवतार होगा तब हो जाएगा हमारा आपका युद्ध। लोग क्या कहेंगे कि जिस बूढ़े जामवंत जी ने राघवेंद्र सरकार राम जी की सेना में जाकर के युद्ध किया, राम जी उन्हीं वृद्ध से, अपने से जो बुजुर्ग बूढ़े थे उससे लड़ गए, ये ठीक नहीं है। बोले भगवान कोई मुझे पछाड़ नहीं पाया है, कोई मुझे परास्त नहीं कर पाया है। भगवान कहा ना पछाड़ नहीं पाए भाई, कहा कोई मुझे परास्त नहीं कर पाया है। बोले चलो ठीक है, आगे समय आएगा। और प्रभु ने कहा चिंता मत करो, जब मर्यादा के अवतार के पश्चात हमारा लीला का अवतार होगा तो उसमें हमारा आपका मुकाबला हो जाएगा। अरे जामवंत जी भगवान जब विराट स्वरूप बनाए, राजा बलि के यहाँ से दूसरा पावन ब्रह्मलोक में रखा, तो उस समय 7 प्रदक्षिणा कर लिए थे। अब बूढ़े होने पर भी सबने अपना अपना बल बताया कि हम इतना जा सकते हैं, इतना जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा तब बूढ़ा हो गया हूं, फिर भी तब मोदित स्वामी के काजू 90 योजन जई हूं। आज मैं वृद्ध हो गया हूं लेकिन 90 योजन जा सकता हूं, लेकिन है कितना, 100 योजन जाना है। तो इस प्रकार से आज भगवान के साथ में इनका युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध हुआ। अच्छा, बहुत देर तक लड़ते रहे, हाथापाई होती रही, शाम होते होते युद्ध बंद होता। फिर 27 दिनों तक लड़े, 26 दिन तक मुकाबला। 27वें दिन जब भगवान ने जोर का मुक्का जमाया पीठ पे, तो बोले भगवान अवतार हो गया क्या। भगवान ने कहा चलो अवतार की बात तो याद आई। अच्छा देखे सतपुर में लिखा है बिना ठोकर लगे ठाकुर की याद नहीं आती है, जब ठोकर लगती है तो ठाकुर जी की याद आ जाती है। बिना ठोकर लगे ठाकुर जी की याद। प्रमाण देखे ना, प्रमाण देखे, कांटा गड़ता है तो हे राम, हाय राम, तो बिना ठोकर लगे ठाकुर जी की याद नहीं आती। भगवान ने मुक्का जमाया तो बोले भगवान अवतार हो गया क्या। प्रभु ने कहा चलो कम से कम अवतार की बात तो याद आई। बोले भगवान आप ये मणि भी लीजिए, अब मेरी कन्या जो है जाम्बवती, इसका हाथ में आपके हाथ में दे रहा हूं, साथ ही साथ आप मणि भी लीजिए, मणि सदृश मेरी जो कन्या है इसको भी आप लिवा जाइए। तो भगवान का विवाह दूसरा हो गया जाम्बवती जी के साथ में।